हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता और आज हम करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आई वांट टू टेल यू, मेरा ये 4th लेक्चर है आपके साथ और आज हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें कि इंग्लिश लॉ कहता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट बी देयर। हाउएवर इंडियन लॉ की अगर बात करें तो बेयर एक्ट में कहीं भी आपको इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन की कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगी। बट इंडियन लॉ के अंदर भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप फोरविद नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973 का, जो कहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट बी देयर इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड जिससे हमें पता लगेगा कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं। सबसे पहला इजी मेथड है बाय राइटिंग। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में हो और इसके अंदर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड है, सेक्शन 2A B C D ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज a valid contract and there will be intention to create legal obligation and this intention will be presumed. हाउएवर यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा रिटन वर्ड्स में भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। दिस इज जस्ट अ डायरेक्टरी प्रोविजन। इसको एड ऑन कर सकते हैं हम बाय राइटिंग, जो इसको मोर ऑथेंटिक बना सकता है। देन वी हैव टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। देयर आर वेरियस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जिससे हमें पता लगता है देयर एग्जिस्ट एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हाउएवर एक जनरल नोशन चलता है जिसमें हम कहते हैं सोशल और फैमिली अरेंजमेंट्स में, किसी तरह के सोशल गैदरिंग अरेंजमेंट में या फैमिली अरेंजमेंट्स में कोई हमारी लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। सी 99% केसेस में तो इन तरह के केसेस में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हाउएवर अगर वो फैमिली अरेंजमेंट या वो सोशल एग्रीमेंट इस तरह से ड्राफ्टेड है या इस तरह से उसकी टर्म्स है कि अब लीगल ऑब्लिगेशन उसमें एंटर हो चुकी है या इंसिलरी ऑब्लिगेशन जो लीगल फॉर्म में आ चुकी है वो उसके पार्ट एंड पार्सल बन गई है, तो वहाँ पे हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन भी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेरी फेमस केस ऑफ मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, जो एक एग्जाम्पल देता है तो वो हस्बैंड वाइफ का केस, सोशल गैदरिंग का केस, हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली अरेंजमेंट का केस, बट क्योंकि वहाँ पे लॉ की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है तो देयर अराइजेज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन देम एंड द अदर पार्टी कैन सू। फैक्ट्स क्या थे मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर के? देयर वाज सम लीगल डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ कहती है हस्बैंड को कि आप मुझे अलाउंस दे दो, मैं अपने सारे के सारे केसेस आपके खिलाफ जो डाले हुए हैं वो विड्रॉ कर लूंगी। हस्बैंड कहता है ओके आई विल पे यू अलाउंस, आप जितने भी केसेस है वो विड्रॉ कर लीजिए। नाउ लेट अस सपोज कल हस्बैंड सारे केसेस विड्रॉ कर ले या वाइफ सारे केसेस विड्रॉ कर ले, द अदर पार्टी रिफ्यूजेस कि हम आपको अलाउंस नहीं देंगे। इन दैट केस द अदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आस्क कि ये हमारा एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये हमारा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और हमें इस तरह के केस में क्या देना चाहिए, पैसे देने चाहिए। दैट मीन्स कि चाहे वो फैमिली अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पर अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस बीच में एंटर हो जाती हैं तो उसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन प्रिज्यूम कर ली जाती है। देन वी हैव अनदर केस जो बताता है चाहे फैमिली अरेंजमेंट है पर उसके अंदर भी लीगल ऑब्लिगेशन आ गई, जॉन्स वर्सेस पेडावेटन। ये इंग्लैंड का केस है, इंग्लैंड रिपोर्टर्स में ही आपको ये मिलेगा। इसके अंदर क्या था, देयर वाज अ मदर एंड अ डॉटर। मदर सेड टू द डॉटर कि मैं नहीं देख सकती कि यू डू सो मीनियल जॉब्स, सो व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी। द डॉटर वेंट फॉर स्टडिंग, पर वहाँ पे उसकी कोर्स की ड्यूरेशन बहुत कम थी, 2 या 3 साल ड्यूरेशन थी, पर डॉटर ने 5 साल तक अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया, जिसके कारण मदर और डॉटर में डिस्प्यूट अराइज हो गई। देन द डॉटर वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। डॉटर सेड कि मदर ने कहा था शी विल फंड मी फॉर माई एजुकेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैंने अपनी जॉब छोड़ी, नाउ लेट माई मदर पे फॉर माई एजुकेशन। कोर्ट से जितना भी कोर्स की ड्यूरेशन थी, 3 साल का, 2 साल का, वॉट एवर वॉज द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में अगर आपकी मदर नहीं पे करती तो मदर की लीगल ऑब्लिगेशन थी। पर अब आपके कोर्स की ड्यूरेशन खत्म हो गई है, पर और अब अगर आपकी मदर पे नहीं करती तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। दैट मीन्स स्टिल देयर वाज अ कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, इट वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट लेटर ऑन इट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन।
नेक्स्ट वी हैव अ केस ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है जिसमें हम बताते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कब कब लीगल एग्रीमेंट होगा, कब कब लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया, जब लॉ इन्वॉल्व हो जाए, जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो जाए, देन ओनली सोशल एग्रीमेंट्स हमारे किस तरह के नेचर के बनते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। अदरवाइज वो सोशल अरेंजमेंट्स और फैमिली अरेंजमेंट्स ही रहती हैं। अब बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में क्या हुआ, हस्बैंड की पोस्टिंग होगी सिलियन में, पर वाइफ जो थी उसको इतनी ठंड में जाना मुश्किल लग रहा था, उसकी हेल्थ कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही थी। शी थॉट शी विल स्टे बैक एंड हस्बैंड सेड कि मैं आपको हर महीने आपका खर्चा भेजता रहूंगा। हस्बैंड ने कुछ महीने खर्चा भेजा, फिर बाद में बंद कर दिया मेंटेनेंस का खर्चा। वाइफ वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, शी सेड कि ड्यू टू माई हेल्थ आई वॉज अनएबल टू अकम्पनिंग हिम। ही सेड कि ये मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, पर इसने मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड या जो भी हमारी फिक्स्ड अमाउंट थी वो प्रोवाइड नहीं की। कोर्ट ने कहा सो फार एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड, ये बिल्कुल ही एक फैमिली अरेंजमेंट है, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। नो डाउट अगर वाइफ को मेंटेनेंस दे लेना है तो वो इंग्लिश के अंदर, फॉरेन के अंदर जो भी उनके मेंटेनेंस के प्रोविजंस है वहां पे जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू लॉ के अंदर जाते हैं। पर सो फार एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड, इट इज जस्ट अ फैमिली अरेंजमेंट, इट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। Then we come to very important case, Rose and Frank Company versus Crompton and Brothers Limited 1925। ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन है जब हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की ऊपर बाय राइटिंग। ये कहता है कि चाहे एक जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा राइटिंग में है, पर राइटिंग में ये बात स्पेसिफाई कर दी अगर आपने कि हम लिख तो रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं, हम मेमोरेंडम की तरह याद रखने के लिए, पर इससे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यू नहीं होते। नाउ ड्यू टू योर राइटिंग यू हैव मेड एन एग्जम्पशन, जिसमें आपने कह दिया लिखा तो है हमने याद करने के लिए, पर कल को कोई इस बेसिस पे सू नहीं कर सकता। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन प्रिज्यूम नहीं की जाएगी। थैंक यू एवरीवन।